मौत आनी होगी, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, और जब नहीं आनी होगी तो कोई ताकत मार नहीं सकती। इसलिए जब तक जिंदा हो, हर दिन सुबह उठ के जिंदा होने का सबूत दो। ये भेड़ बकरियों के तरीके से केरल से मार के भगा दिए गए, दिल्ली आ गए, आसाम से मार के भगा दिए तो वहां चले गए, कश्मीर से मार दिए गए तो कोई कहीं चला गया। ये कुत्ते बिल्लियों से बदतर जिंदगी जीने से अच्छा है जहर खा के मर जाओ। सनातन हिंदू सभ्यता में कम से कम लोग कहेंगे कि हमारी मां बहन बेटियां ज्यादा वो थी कि उनको लगता था कि वो अपनी इज्जत नहीं बचा सकती, उनके पुरुष नहीं बचा सकते, तो वो आग में कूद के उन्होंने जान दे दी ताकि लोगों को हो कि उनको इज्जत इतनी प्यारी थी अपनी। आप भेड़ बकरियों से ज्यादा आपकी औकात नहीं रह गई। रोज घर बदलते हो, शहर बदलते हो, यहां पे हो गए वहां जाना है, वहां से हो गए यहां जाना है। ये कौन सी जिंदगी है यार? कुत्ता भी अपनी जमीन नहीं छोड़ता है, वो भी उसके लिए लड़ जाता है। आप कंप्रोमाइज पर उतर आए हो, और कंप्रोमाइज करना था तो फिर 10.5 लाख सनातनी हिंदुओं को क्यों मरवाया आपने? ऐसे कालखंड में कुछ भी हो रहा है उसको मेरे तेरे अगड़ा पिछड़े ये पार्टी से मत जोड़ो। मैं फिर कह रहा हूं, समय रोज रोज नहीं आता है। देशों के जीवन में कभी कभी एक मौका आता है, तब सुभाष खड़े हो जाते हैं, स्वामी विवेकानंद पैदा हो जाते हैं, सावरकर पैदा हो जाते हैं। ये सावरकर की तस्वीर इसलिए नहीं लगी है कि इनके कारण वोट मिलेंगे। इनके परिवार को जानता हूं, मुंबई में रहते हैं, इनके पूरे वंशजों से मेरा संबंध है। जब जाता हूं उस किनारे हैं, समुद्र के किनारे, वहां बहुत बड़ा ट्रस्ट बना हुआ है, सब उनकी फर्स्ट फैमिली के लोग हैं, सबको जानता हूं। लेकिन यहां सावरकर के लगाने से किसी को वोट नहीं मिलेगा। लेकिन सावरकर की फोटो नहीं लगानी है, सावरकर का एक गुण अपने अंदर ले लेना है तो सावरकर जिंदा रहेगा। ये तस्वीरें जाती रहेंगी, बनती रहेंगी। ये लगा दिया बस आपने, ऐसा ऐसा है, हमें नहीं बनना है। हमें तो कहां से माल मिलेगा वो बनना है, ये नहीं हो सकता। इसलिए मेरी आपसे विनती है, ठीक है, कुछ और? ये बहादुर लोग हैं, इन्होंने मुझे बुला लिया, कम है। मैं तो सोच रहा था कि यहां नहीं होंगे तो बहादुर लोग हैं भाई। और बोलो, कुछ लोग बेचारे यही सो जाएंगे और आप ही को कहेंगे भाई साहब क्या करा ही आपने है। मैं फिर कभी दोबारा जबलपुर आऊंगा और बहुत कुछ मैं पढ़ता रहता हूं इसी सफर में, कुछ नई चीजें हैं फिर बताऊंगा। मुझे लगता है कि रिटेनिंग कैपेसिटी भी एक मेमोरी का अपना टाइम होता है। रात में जबलपुर में 11:10 पर माएं, बहनें, बेटियां हाँ सॉरी अब देखो ना यार, इतना कचरा बोलने के बाद तो दिमाग भी कचरा हो जाएगा ना यार। कुछ अच्छी बातें बोलता हूँ, कचरा ही कचरा बोलना पड़ेगा। तो मैं तो, मुझे बड़ी खुशी है कि जब भी यहाँ आता हूँ तो यहाँ के जो साथी लोग हैं वो उनके दर्शन कराते हैं। और उससे भी बड़ी बात यह है मुझ जैसे साधारण आदमी के लिए कि यहाँ पोस्टर लगे, मेरे बताया कुछ लोगों ने 7-8 अखबारों में छपा, तो मैंने कहा बड़ा सारा छापा हुआ है। तो एक फोन आया मेरे पास कि आप उज्जैन आ रहे हैं? तो उनका फोन, मैंने कहा हाँ मैं आ रहा हूं। तो बोले आ जाइए, मैं ही दर्शन कराऊंगा। एक यहां जहां बाबा का वो है, वहां एक पंडित जी है, अब मेरा उनसे क्या रिश्ता हो सकता है? मैं गया होऊंगा, उन्होंने पूजा कराई होगी। युवा है, यंग है, उनका नाम है अभिषेक शर्मा। उन्होंने फोन कर बोले कि आप आ रहे हैं, ध्यान रखिए पूजा मैं ही कराऊंगा। मैंने कहा ये बात तो किसी ने प्रधानमंत्री से भी नहीं कही होगी जो मुझसे कह रहा है। मैं साधारण, अब वो अभी फोन आया, मैंने कहा यार वो आज फंक्शन है, कल मैं आऊंगा, तो वो मुझे पूरे विधान से पूजा कराएंगे और जितनी उनकी अपनी शक्ति होगी सब दे देंगे पंडित जी मुझे। तो हर जगह लोग हैं जो जो कर सकता है वो कर। ये पूरा आज का आप इसे हवन कह सकते हैं, इसमें आपके शहर के जो भी लोग हैं ये बैठे हुए हैं। अगर कल पुलिस आए तो कहना इन्होंने बुलाया था।
और तारीफ करने का समय आए तो चौराहे चौराहे इनकी तारीफ करिएगा। मुझे बुलाना इसलिए आसान नहीं है कि इनको भी पता है मंच पे जाने के बाद मैं इनके खिलाफ ही बोलने लगूंगा तथ्यों पे। तो ये रिस्क मुझसे अच्छे और लोग हैं, अलग अलग विषय के लोग हैं, अश्विनी उपाध्याय साहब हैं, इन सब लोगों को बुलाइए तो एक अलग इशू पे आपको और क्लैरिटी आ जाएगी। और सिर्फ सोना नहीं है, जो भी कुछ बातें हैं उनको 10 लोगों को बताना है जो आपको ठीक लगती हैं। और अपने ऊपर विश्वास रखिए, दूसरों के ऊपर निर्भर मत होइए। वो चला जाएगा तो हमारा क्या होगा और वो आ जाएगा तो क्या होगा, ये मरे हुए समाज की निशानी है। ऐसा लगता है कि समाज में मर्द नहीं पैदा होते क्या हमारे यहाँ, इसकी चिंता मत कीजिए। और सड़क पे जब चलें, चाहे यहां हो, उज्जैन हो या पूरे देश में, अगर कोई बहन, बेटी और मां उसके कपड़ों से ये भान हो जाए कि ये मेरे ही समाज की बेटी है, और वो किसी इलाके से गुजर रही हो और 5-7 छोटे भाई का पजामा, बड़े भाई का कुर्ता पहने हुए लोग उसकी तरफ कुछ छोटी मोटी निगाहों से देख रहे हो और वो कुछ थोड़ी सी परेशान हो, तो इतना ही करना कि उसको नहीं भी जानते हो तो उससे कह, बहन नमस्कार, कहां जा रही हो तुम? इतने में भाईजान का पजामा ऊपर हो जाएगा। जरूरी नहीं है कि बहन आपकी सगी हो, मेरी रिश्तेदार हो, कोई माँ हो, कुछ नहीं हो, पैर छू लेना चाहते हो, उसको लगेगा आसपास रडार में है ये बहन, अकेली नहीं है। इतने से भी बड़ा संकट टल जाए। और कुछ नहीं करना, और कुछ नहीं करना है। जितना लड़ना है जाति के नाम पे, कमरे में खूब घूसा पट्टी करो। सड़क पे जो भी है वो ब्राह्मण है, ठाकुर है, बनिया है, मेरे लिए वो सनातनी है, बस। इसके अलावा कुछ नहीं करना है। जाति आपके गोत्र और घर में शादी ब्याह के लिए है। समाज में जब सड़क पे चले तो हर आदमी क्षत्रिय है। इसलिए भगवान कृष्ण की पूजा करो तो भगवान कृष्ण की पूरी पूजा करो। ये मत करो कि भगवान को हमने जिस रूप में पाया, अपनी मक्कारी के कारण एक पुरुषार्थी, एक उस समय का इतना बड़ा फिलोसफर, उस फिलोसफर ने इतनी बड़ी फिलॉसफी दी, उसको हम जैसे मक्कार लोगों ने उसको क्या, माखन चोर, गोपियों के कपड़े लेके ऊपर चढ़ जाने वाला आदमी, उसकी इमेज में चरित्रहीन भी बना दिया और चोर भी बना दिया आपने। जो आज का मैगी खाने वाला बच्चा है वो कहेगा ये भगवान हमारे चोर थे, तो ये कैसे भगवान थे? लेकिन उनसी कृष्ण ने, जब अर्जुन महाभारत के मैदान में अपना हथियार उठाने से अगर मगर करने में लगा था कि नहीं, जो उधर भी है उसमें भी मेरे शामिल हैं, इतने तर्क दे रहा था, तब मात्र उस फिलोसफर ने अर्जुन जैसे आदमी को युद्ध में, जो थोड़ा सा हिचकिचा रहा था कि युद्ध ना हो, वो मेरे रिश्तेदार भी उधर है, तब उन्होंने एक ही लाइन बोली, अर्जुन ये धर्म और अधर्म की लड़ाई है, और इस युद्ध में अगर तेरे अपने भी अधर्म के साथ खड़े हैं तो तेरा धर्म ये कहता है बाण उठा और उनका भी नाश कर। उस अर्जुन को आपने, उस कृष्ण को आपने माखन चूर बना दिया। राम की कथा पढ़ते हो, अधूरी पढ़ते हो। राम आदर्शवादी है, राम ये है, राम वो है। राम सब कुछ थे। जो घर में राम का चरित्र है उसको समझने की कोशिश कीजिए। इसलिए घर में सगा भाई, सगी बहन, माँ बहन, चाचा, वो सब कुछ है, उनके 10 झूठ, उनकी 10 गालियां, उसका कोई मतलब नहीं है। घर जिनको चलाना है वो रामायण पढ़े, देश जिनको चलाना है वो गीता पढ़े। घर चलता है भावनाओं से, संस्कारों से। वहां धारा नहीं लगती कि छोटे भाई ने बड़े भाई को मार दिया है तो धारा 302 लगेगी, 303 लगेगी। घर के अंदर रिश्ते अलग होते हैं, उन रिश्तों में कोई ऊंचा नीचा नहीं होता है। लेकिन सड़क चलते हैं जूते से। कह रहे थे कि साहब वो पढ़ा लिखा नहीं है, उसे चलाना नहीं आता। भाई साहब, इस देश को चलाने के लिए पढ़े लिखे की जरूरत नहीं है, ये साबित हो गया इस देश में। जो आदमी मठ में था वही लठ चला रहा है यूपी में, उससे कोई पूछ नहीं रहा डिग्री दिखा।
वो दिखाता नहीं है, पता चला शाम को भाईजान ही नहीं आ रहे, डिग्री देख ली उन्होंने। तो इस वक्त ये मत पूछो ये पढ़ा लिखा नहीं है, ये ब्राह्मण नहीं है, कि ये ठाकुर नहीं है, मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। वर्तमान चुनौतियों को जो आदमी सुलझा सके, आपकी खंडित हजारों साल की सभ्यता को पुनर्स्थापित कर सके, वही सबसे बड़ा ब्राह्मण है। मेरे इसके अलावा कुछ भी एजेंडा नहीं है मेरा। राम मंदिर मिल गया, आपके यहां झगड़ा शुरू हो गया, मैं ये बनूंगा, मैं बनूंगा। जैसे बनाए उसका पता नहीं है आपको, इसलिए मोदी को रोज दो ज्ञान मत दो। अपना ज्ञान ठीक से घर चल जाए, वही उसी में लगाओ, उससे ज्यादा ध्यान मत दो कि हम बहुत ज्ञानी, आपको कुछ पता नहीं है। वो जो कर रहा है उसको सब समझ में आता है, वो ट्रम्प को भी बहुत बाद में समझ में आया, अब समझ गया है। तो दुनिया को जब अपने उस रूप को दिखाओगे कि हम आचार्य चाणक्य के वंशज हैं, तब तो लोग मानेंगे ना। आपने तो आचार्य चाणक्य की कहानी रखी है और चाटुकारों की तरह घूम रहे हो। सिर्फ इतना ही करना है। तो योद्धा की जाति नहीं देखी जाती है, योद्धा के युद्ध की कौशल देखी जाती है। इसलिए आखिर में शब्दों का अनर्थ एक कहकर के बात समाप्त करता हूं। युद्ध शब्द हमारी संस्कृति का हिस्सा है, युद्ध के नियम है, युद्ध की परिभाषा सड़क चलते नहीं है। इसलिए हमारे यहां हम ये मानते हैं शब्दों की उत्पत्ति आपकी धार्मिक सांस्कृतिक मान्यताओं परंपराओं से शब्द पैदा होते हैं। इसलिए हमारे डिस्कोर्स में युद्ध शब्द है। युद्ध शब्द का मतलब है कि अपने शत्रु को भी बताना कि हम युद्ध करने जा रहे हैं, तुम भी अपनी फौज को तैयार करो, हम भी अपनी फौज को तैयार करें। यह महाभारत का नियम था कि नहीं था? वहां से युद्ध शब्द निकला है। जब आप और हम जैसे लोग बिना जाने उर्दू के शब्दों को उस युद्ध के समकक्ष खड़ा कर देते हैं, तो निकालिए कि उनके यहां जो शब्द निकला है वो है जंग, है जंग। तो जंग शब्द कहां से निकला है? कहां से जंग शब्द आया? वो जहां से पैदा हुआ है। जंग बद्र इस्लाम की सबसे बड़ी जंग हुई थी। इस्लाम की सबसे बड़ी जंग हुई थी, मोहम्मद साहब के जमाने की बात है, जंग बद्र हुई थी। तो जो जंग शब्द है उसके साथ में एक शब्द है जो हमारे यहां लोग अक्सर खलीफागिरी में जरा बोल देते हैं, इश्क और जंग में सब जायज है। अगर इश्क और जंग में सब जायज है तो निकिता से अपनी आइडेंटिटी छुपा करके निकाह करना भी जायज है, और निकिता अगर न माने तो 52 टुकड़े करके फ्रिज में रखना भी जायज है। युद्ध में सब जायज नहीं है। युद्ध के नियम है, सूर्य सुबह निकलेगा, तुम्हें हम बताएंगे, लड़ेंगे, और शाम को जब युद्ध बंद, सूरज डूब जाएगा तो जो जहां है वहीं रोक देंगे। लेकिन जंग के तहत आप पिछले कई सौ सालों से जंग के कारण मारे जा रहे थे। जंग में सब कुछ जो इस समय हो रहा है वो सब जायज है। कहीं दूध में कुछ मिलाना जायज है, कहीं सब्जी में कुछ मिलाना जायज है, कहीं बेटी को अपना मजहब बता करके छुपा करके उसके साथ कुछ करना जायज है। तो आप जिनसे लड़ रहे हैं उनकी भाषा में क्या है, माँ की, बहन की, वहां ये जायज है, इसलिए ये है। ये गालियां हमारे यहां की नहीं है। हर चीज, मैंने कहा शब्द को ध्यान से सुनिएगा, शब्दों आसानी से नहीं, आप अपने शब्दों को बड़े सस्ते में बेच रहे हो। और इसी युद्ध शब्द से एक शब्द बना है कि जब सूर्यास्त हो जाता था तो युद्ध रुक जाता था। यहीं से एक शब्द लिया गया है, यूएन ने लिया, जिसको आप कहते हैं युद्ध विराम। वो जो सूरज रुक जाता था तो युद्ध में सब चले जाते थे, युद्ध विराम कहलाता। ना उर्दू में ये शब्द है, ना फारसी में ये शब्द है, ना इंग्लिश में ये शब्द है। अपने ऊपर इससे गर्व मत करो कि कितनी लंबी गाड़ी है, कितना महंगा कपड़ा पहन रहे हो। फटे कपड़े भी पहनना, लेकिन बोलो तो लगे कि ये आचार्य चाणक्य का वंशज है। आप लिख सकते हैं तो लिखिए, बोल सकते हैं तो बोलिए, चिल्ला सकते हैं तो चिल्लाइए, और अगर ये काम नहीं कर सकते तो जो भी चिल्ला रहा है उसके साथ खड़े हो जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।